अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी। मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नून लीग का यू टर्न, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले तक एहतजाज मौखर करने का फैसला। गो गिलानी गो के नारों के साथ कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चौधरी निसार कहते हैं करारदाद की मुबारकबाद लेने दूल्हा नहीं आया। सियासी गर्मी के साथ मौसम की शिद्दत में भी इजाफा, बिजली के बार बार तातुल से शहरी बेहाल। उज़ैर जान बलोच ने गिरफ्तारी को ऑपरेशन की बंदिश से मशरूत कर दिया। उधर IG सिंध का 48 घंटों के लिए ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। लियारी के मसले पर ऐवान सदर में इजलास, सदर जरदारी का कहना है कि लियारी का मसला ताकत और सियासत से हल किया जाएगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 4 साल बाद 14,600 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बाजोड़ एजेंसी के इलाके खार में खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई, 48 जख्मी। मुल्तान में डकैती की वारदात में डाकू निजी बैंक से 50 लाख रुपए ले उड़े। ऑस्ट्रेलिया में 97 साला शख्स का मास्टर्स डिग्री हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड। और जय बच्चन को राज्यसभा में रेखा के साथ बैठना मंजूर नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, यहां पर शामिल करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। IG सिंध ने लियारी ऑपरेशन 48 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को इस ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि IG सिंध ने लियारी ऑपरेशन 48 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। मजीद इसकी क्या तफसीलात है, हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आरिफ, मजीद क्या कहा IG सिंध ने? देखिए, रहमान मलिक जो है वफाकी वजीर दाखिला, उनकी जानिब से जब ये ऐलान किया गया था कि लियारी में ऑपरेशन जो है उसको रोका जा रहा है, मैं आपको बताते चलूँ कि ये रोके जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बंद करने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्जी तौर पर IG सिंध की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसमें कहा गया है कि आर्जी तौर पर 48 घंटे के लिए ये ऑपरेशन रोका जा रहा है, जिसके दौरान ये जो मुसल्लह अफराद जो अंदर से मज़ाहमत कर रहे हैं पुलिस से दाखिल होने के लिए, इनको चांस दिया गया है कि वो 48 घंटे के दौरान हथियार डाल दें, खुद को पुलिस के हवाले कर दें, वरना ये 48 घंटे के बाद ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। जो हमारी बात हुई जराये से, उसमें बताया गया है कि कुछ पेशकश होने जा रही है उज़ैर जान बलोच और दीगर जो अफराद पुलिस को मतलूब हैं उनके हवाले से, इसलिए पुलिस जो है वो पीछे हटने का पुलिस ने जो है वो किया है कि किसी तरीके से इस मामले को वाइंड अप किया जाए, इस ऑपरेशन से जान छुड़ाई जाए, जिसमें सिर्फ पुलिस को रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जी आरिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में आज क्या FCO पुलिस एहलकारों को शरपसंदों के हाथों मज़ामत का सामना नहीं? देखिए, मज़ाहमत का सामना उस वक्त करना पड़े जब पुलिस अंदर जाने की कोशिश करे। गुज़िश्ता रात से पुलिस ने लियारी में दाखिल होने की कोई कोशिश सिरे से की ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अब थोड़ा सा मामला उल्टी जाने चलना शुरू हुआ है कि जो शिद्दत पसंद है वो अंदर से निकलते हैं मुसल्लह अफराद, और पुलिस जो सील चौक पर जो है इंतहाई परेशानी की हालत में मौजूद है, किसी समाज का इंतजार और किसी उसको वाज़ेह पोजीशन ही नहीं पता कि अब क्या करना है, उन पर जो है वो मुसल्लह अफराद निकलते हैं, फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं, और उसके जवाब में पुलिस जो है वो इक्का दुक्का जो फायर उनको करना होता है वो करती है, और पुलिस जो है दोबारा इंतहाई दिफाई पोजीशन पर आ गई है। और इस 8 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कोई खातिर कामयाबी नसीब नहीं हो सकी है। जी फरा आरिफ, तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है लियारी का जिसको मुकम्मल तौर से पुलिस कंट्रोल कर पाई है अब तक? नहीं, पुलिस ने जिस चील चौक पे गुज़िश्ता जुम्मे के दिन पड़ाव डाला था, पुलिस अब तक जो है वो उसी चौक पर मौजूद है।
पुलिस बक्साबंद गाड़ी की आड़ में अंदर जरूर जाती है इलाके में, लेकिन जब ये फायरिंग के वाकयात रूनुमा होते हैं तो पुलिस एहलकार अपनी जान बचाकर वापस आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस जो 1 हफ्ते वाला ऑपरेशन था, इसके दौरान एक SHO समेत 6 पुलिस एहलकार हैं जो जांबाज हुए हैं, जबकि 2 DSP समेत 18 पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं। 2 एहलकारों के बारे में आज इतला है कि वो जख्मी हुए हैं। तो इस तरह ये मिलाकर तादाद को 20 के लगभग पहुंच जाती है पुलिस एहलकारों की जो इस ऑपरेशन में जख्मी हुए हैं। IG सिंध ने लियारी ऑपरेशन 48 घंटों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। इसकी तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ को एक और ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मौखर करने का ऐलान कर दिया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक एहतजाजी तहरीक मौखर करने का ऐलान कर दिया है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, हमें इस सूरत हाल से आगे कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला क्यों किया है? जी शहजाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौक़िफ़ लिया था, उस पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, जिसका आगाज़ आज यानी 4 मई से होना था। लेकिन इब्तदाई तौर पर 4 मई के जलसे को 5 मई तक मौखर किया गया और 5 का पहले ऐलान किया गया, और उसके बाद 9 मई को जो लाहौर में जलसा होना था उसको भी मुलतवी करने का ऐलान किया गया। और अब हमारे पास ये इत्तलात है मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इस एहतजाजी तहरीक को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक मुलतवी कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, और जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके बाद आइंदा का लाहे अमल उस फैसले की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और उसके बाद असर नौ तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। यहाँ मैं आपको शहजाद ये भी बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि हमने तहरीक ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया, बल्कि इसको मौखर किया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो उस फैसले की रोशनी में, और जो कमेटी हमने राब्ता कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही चौधरी निसार अली कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से उसने राब्ते करने हैं, उस राब्तों की के बाद जो सिफारिश तो वो कमेटी पेश करेगी, उसकी रोशनी में एहतजाजी तहरीक बनाई जाएगी। और इसी वजह से ये जो पहले प्लान दिया गया था उसको फिलहाल मौखर किया गया ताकि कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मरबूत और मजबूत एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जा सके। जी शहजाद। वसीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को मौखर करने का फैसला किया है, और इस एहतजाजी तहरीक को मौखर करने के साथ साथ जो जलसे और जुलूसों के ऐलान किए गए थे उनको भी मौखर कर दिया गया है। और तफसीली फैसला आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी लाहे अमल का ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमें अपडेट करने का। और अब कुछ बात तवानाई के बहरान की। बिजली की लोड शेडिंग से सताए अवाम को गर्मी की लहर ने झुलसा दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में इसकी शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है।